इंडिया 360 न्यूज पर मैं विजय आप सभी का स्वागत करता हूं। कोरोनिल के WHO प्रमाणित होने के दावे पर पतंजलि ने जारी किया स्पष्टीकरण। पतंजली के एमडी आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि भारतीय दवा नियामक यानी कि DCGI द्वारा कोरोनिल को WHO GMP और COPP प्रमाण पत्र जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि यह स्पष्ट है कि WHO किसी भी दवा को स्वीकृत या फिर अस्वीकृत नहीं करता और कोविड-19 के कारण महाराष्ट्र में राजनीतिक, धार्मिक व सामाजिक समारोह पर आज से लगा प्रतिबंध। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रविवार को बताया कि कोविड-19 के बढ़ते मामलों के कारण राज्य में सोमवार से राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक समारोह पर प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के मामले महाराष्ट्र में फिर से बढ़े हैं और हमें 8 से 15 दिन में पता चल जाएगा कि ये दूसरी लहर तो नहीं। अगर स्थिति बिगड़ती है तो हमें दोबारा से लॉकडाउन लगाना होगा। और पश्चिम बंगाल ने पेट्रोल व डीजल पर 1 रुपए प्रति लीटर टैक्स घटाया। नई दरें आधी रात से प्रभावी हो गई। राज्य के वित्त मंत्री अमित मित्रा के मुताबिक बढ़ती ईंधन कीमतों से परेशान लोगों को यह राहत देगा और साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि पेट्रोल से टैक्स के रूप में केंद्र को 32 रुपए प्रति लीटर जबकि राज्य को 18 रुपए प्रति लीटर मिलते हैं। और एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने रविवार को कहा कि हर्ड इम्यूनिटी हासिल करना बहुत मुश्किल है और भारत में इसे खासकर कोविड-19 के वेरिएंट स्ट्रेन के समय में व्यावहारिक नहीं मानना चाहिए। उन्होंने कहा कि समय के साथ विभिन्न प्रकार के स्ट्रेन और अलग अलग इम्यूनिटी से ऐसा हो सकता है कि लोगों को फिर से संक्रमण हो जाए। और बीजेपी नेता व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव से पहले रविवार को भाजयुमो के प्रदेश सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि विदेशी निवेश दिन पर दिन बढ़ रहा है और शेयर बाजार में उछाल मार रहा है। और इंदौर में क्षमता से अधिक लोगों के चढ़ने के कारण एक निजी अस्पताल की लिफ्ट कथित तौर पर 10 फीट नीचे जा गिरी। अस्पताल प्रबंधन के मुताबिक लिफ्ट में MP के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ समेत 13 से 14 लोग और सवार थे और सारे के सारे सुरक्षित हैं। राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मामले की जाँच के आदेश दे दिए हैं। और मध्य प्रदेश के मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जिनमें वह मोबाइल नेटवर्क की समस्या होने के कारण 50 फीट ऊंचे झूले पर बैठकर काम करते नजर आ रहे हैं। बृजेंद्र सिंह आमखो गांव गए हुए हैं जहां उन्हें 9 दिन बिताने हैं और मंत्री के अनुसार वह झूले पर रोजाना 2 घंटे बिताते हैं। और विले पार्ले मुंबई में पुलिस ने एक 5 स्टार होटल से 12 करोड़ चुराने के आरोप में 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने खुद को पुलिस अधिकारी के रूप में पेश किया व छापेमारी के बहाने नकदी जब्त की और होटल से फरार हो गए। एक स्थानीय अदालत ने आरोपियों को पुलिस हिरासत में भेज दिया है। और कृषि कानूनों के खिलाफ जारी आंदोलन में अब तक 248 किसानों की हुई मौत। पिछले 3 महीनों से जारी आंदोलन के दौरान अब तक 248 किसान मर चुके हैं। इन मृतकों में सर्वाधिक किसान पंजाब के, 36 हरियाणा के, 6 यूपी के और एक किसान MP, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और उत्तराखंड के थे। और इसरो प्रमुख के सिवन के मुताबिक चंद्रयान 3 मिशन 2022 में लॉन्च होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि हम इस पर काम कर रहे हैं और इसकी बनावट चंद्रयान 2 की तरह है लेकिन इसमें ऑर्बिटर नहीं होगा। चंद्रयान 2 के दौरान लॉन्च किए गए ऑर्बिटर का ही इस्तेमाल किया जाएगा और इसरो की दिसंबर में गगनयान प्रोजेक्ट के तहत पहला मानव रहित मिशन लॉन्च करने की योजना है। और पुणे के डिविजनल कमिश्नर सौरभ राव के मुताबिक जिले में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के कारण सोमवार से रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को छोड़कर अन्य की आवाजाही पर रोक रहेगी। वहीं स्कूल और कॉलेज 28 फरवरी तक बंद रहेंगे और अधिकारी के अनुसार होटल, रेस्टोरेंट और बार को रात 11 बजे बंद करना होगा। और दिल्ली के रिंकू शर्मा हत्या केस में 4 और लोगों को किया गया गिरफ्तार। और आपको बता दें कि 10 फरवरी को एक बर्थडे पार्टी में 2 पक्षों के झगड़े के बाद रिंकू शर्मा की चाकू से गोदकर हत्या की गई थी। और महाराष्ट्र में कोविड-19 का नया स्ट्रेन मिलने की खबरों के बीच एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि यह ज्यादा संक्रामक और खतरनाक हो सकता है। गुलेरिया के अनुसार यह एंटीबॉडीज होने के बावजूद लोगों को दोबारा संक्रमित कर सकता है और उन्होंने कहा कि हर्ड इम्यूनिटी मिथक है क्योंकि इसके लिए 80% आबादी में एंटीबॉडीज होनी चाहिए। तपोवन के पास हिमस्खलन के बाद बनी झील की गहराई को मापने के लिए वायुसेना के हेलीकॉप्टर से नीचे उतरे नौसेना के गोताखोरों का एक वीडियो सामने आया है। नौसेना ने कहा है कि गोताखोरों ने करीब जमा देने वाले ठंडे पानी को एको साउंडर से झील की गहराई रिकॉर्ड की है। इस डेटा से वैज्ञानिक मिट्टी की दीवार पर दबाव का पता लगा सकेंगे। और इसी के साथ में राष्ट्रपति जो बाइडेन की कोरोना टास्क फोर्स के अहम सदस्य और संक्रामक बीमारियों के बड़े विशेषज्ञ डॉक्टर एंथोनी फॉसी ने देशवासियों को सतर्क रहने को कहा है। एक प्रोग्राम के दौरान फॉसी ने कहा कि दुनिया में हुई कुल मौतों में से आधी हमारे देश में हुई है और यह ऐतिहासिक विफलता है। और साथ ही साथ उनका यह भी कहना है कि कोरोना पर अगर अभी से काबू नहीं पाया गया तो अगले साल भी मास्क पहनना जरूरी हो सकता है। और अमेरिका में रविवार को बड़ा विमान हादसा टला। डेनवर से होनोलुलु जा रहे बोइंग 777 के इंजन में उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद आग लग गई। उस वक्त विमान 15,000 फीट की ऊंचाई पर था। हालांकि पायलट की सूझबूझ से हादसा टल सका। उसने तुरंत कंट्रोल स्टेशन को मैसेज किया और वापस डेनवर में विमान की सुरक्षित लैंडिंग कराई। और विमान में 231 पैसेंजर्स और 10 क्रू मेंबर्स थे। और अमेरिका में बर्फ के तूफान और बिजली कटौती ने वैक्सीनेशन की रफ्तार रोकी। कई वैक्सीन साइट्स हुई बंद। इस वक्त देश में हर दिन लगभग 15 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है और यह राष्ट्रपति जो बाइडेन के तय किए गए टारगेट से भी ज्यादा है। लेकिन 8 फरवरी के बाद से ही इसकी संख्या कम हो गई है। पहले तक यह संख्या 17 लाख तक पहुंच गई थी और खराब मौसम की वजह से 2 हफ्ते वैक्सीन की सप्लाई में देरी हुई है।
इंडिया और इंग्लैंड टीम पहली बार आपस में डे नाइट टेस्ट खेलेगी। यह मैच 24 फरवरी को अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच में दोनों टीम के बल्लेबाज और तेज गेंदबाज के बीच रोमांच देखने को मिलेगा और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि अब तक हुए 15 पिंक बॉल टेस्ट में स्पिनर के मुकाबले तेज गेंदबाजों ने 239 ज्यादा विकेट लिए हैं। पूर्व इंग्लिश कप्तान माइकल वॉन ने भारत इंग्लैंड के बीच चेन्नई में खेले गए दूसरे टेस्ट की पिच का सोशल मीडिया पर मजाक उड़ाया है। उन्होंने पाकिस्तान के एक स्टेडियम की तस्वीर शेयर करके लिखा कि यह शानदार है, पिच भी बढ़िया है और तैयारी भी दिख रही है। और इसके साथ ही साथ एक फैन ने इस पर प्रतिक्रिया भी दी। भारतीय ओपनर रोहित शर्मा ने कहा है कि लोगों को पिचों को लेकर चर्चा बंद करनी चाहिए और इसके बजाय खिलाड़ियों और उनके क्रिकेट के बारे में बात करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि दोनों टीमों के लिए पिचें एक जैसी होती हैं और जब तक हम बाहर जाते हैं तो कोई हमारे लिए नहीं सोचता। और इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम में चयन होने के अगले दिन रविवार को विजय हजारे ट्रॉफी में हरियाणा के ऑलराउंडर रोहित तेवतिया ने 39 गेंदों पर 73 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 6 छक्के और 4 चौके लगाए और राजस्थान रॉयल्स से खेलने वाले तेवतिया ने पिछले IPL सीजन में 1 ओवर में 5 छक्के लगाए थे। और MP के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को क्रिकेट खेलने के दौरान अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा कि फ्रंट फुट पर खेलेंगे, अब ये नया भारत है। और राज्य के जनसंपर्क विभाग ने मुख्यमंत्री की बल्लेबाजी का वीडियो शेयर किया जिसमें वह गेंदों पर शॉट मारते और बल्ला उठाकर दर्शकों का अभिवादन करते नजर आ रहे हैं। और टीवी एक्ट्रेस रुबीना दिलैक रविवार को रियलिटी शो बिग बॉस 14 की ग्रैंड फिनाले की विजेता घोषित की गई और इस शो में सिंगर राहुल वैद और एक्ट्रेस निक्की तंबोली फर्स्ट रनर अप और सेकंड रनर अप रहे। वहीं बिग बॉस 14 के शीर्ष 5 प्रतिभागियों में शामिल राखी सावंत 14 लाख की इनामी राशि के साथ फाइनल से बाहर हो गई। और अभिनेता अनुपम खेर ने सोशल मीडिया पर अपने टोन्ड बॉडी की शर्टलेस तस्वीरें शेयर की हैं और 65 वर्षीय अभिनेता ने अपनी तस्वीरों के कैप्शन में लिखा है कि एक ऐसे व्यक्ति को हराना मुश्किल है जो कभी हार नहीं मानता। वहीं उन्होंने अपने फैन से पूछा कि सही जा रहा हूं ना, जिस पर एक ने कहा कि बिल्कुल सही जा रहे हैं आप। बिना हेलमेट पत्नी के साथ बाइक चलाने को लेकर मुंबई पुलिस द्वारा काटे गए चालान पर विवेक ओबरॉय ने कहा कि शुक्रिया मुंबई पुलिस, मुझे यह एहसास कराने के लिए कि सुरक्षा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए मुंबई पुलिस ने कहा कि यह हमारी तरफ से आपकी सुरक्षा को लेकर वैलेंटाइंस डे पर एक छोटा सा तोहफा था। और इसी के साथ में मौसम की खबर। सोमवार की सुबह राजधानी रांची का मौसम सामान्य रूप से साफ है और सुबह 7 बजे से पहले ही धूप निकल आई है और हालांकि आज अधिकतम तापमान में 3 डिग्री की बढ़ोतरी की संभावना है। मौसम विज्ञानी अभिषेक आनंद ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ का एक तरफ लाइन बिहार से होता हुआ अरब सागर तक फैला हुआ है और उत्तराखंड में आज करवट ले सकता है मौसम। पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानों में हो सकती है घनी बारिश। आगे की अपडेट के लिए देखते रहिए इंडिया 360 न्यूज, खबर दिन भर की।